अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल या इन पीरियड एंड ग्रुप्स। तो पहले नंबर पे इसका स्टार्टिंग से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं। वाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अकर, जो हमने वर्ड लिखा ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यही सवाल बन जाता है वाई वाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अकर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, इसका एक लफ्ज में आंसर दिया जाए तो वो ये है कि इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की जो रिपीट होना शुरू हो जाती है, बार बार सेम आनी शुरू हो जाती है, इसी वजह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो रही होती है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से मुराद है कि एक चीज का बार बार रिपीट होना। पीरियोडिक वर्ड पीरियड से निकला है और पीरियड का मतलब होता है दोहराए जाना, बार बार दोहराए जाना। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अक्कर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अक्कर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो हो रही होती हैं अक्कर ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू रिपीटेशन, दोहराए जाने से। किसकी वजह से? ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बार बार दोहराई जा रही है तो वहां पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, तो चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जी? पहले नंबर के जो आज हमने डिस्कस भी करना है वह एटॉमिक रेडियस। वो क्या हमारे पास है? एटॉमिक रेडियस। पहली है जी हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एक एक लेक्चर लगेगा हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे, एटॉमिक रेडियस। और सेकंड नंबर पे जो मौजूद है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड नंबर पे मौजूद है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फोर्थ नंबर पे जो मौजूद है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, याद रखिएगा। अगर इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आना हुआ इनमें से कोई भी आ सकता है। एटॉमिक रेडियस भी लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर बनता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर बनता है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों टॉपिक्स प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। हर लॉन्ग क्वेश्चन पे एक प्रॉपर लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो बेसिकली स्टार्ट करने लगे वो है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का दूसरा नाम एटॉमिक साइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है उसके सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है इसको रेडियस कहते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एटम का रेडियस, याद रखिए एटम भी गोल होता है। सही है, याद रखिए। एक और चीज आपने खुसूसन ज़हन में रखनी है, हम समझ रहे होते हैं कि एटम सेम इस तरह का होता है, गोल। ये चूड़ी होती है ना, ठीक है, वो भी गोल होती है, सेम इस तरह गोल होता है। लेकिन इस तरह का नहीं है। एटम होता है फुटबॉल की तरह। जो फुटबॉल गोल है ना, स्फीयर, एटम उस तरह का है। ये बात याद है, हम वो चीज यहां बना नहीं सकते। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की बात की जाए, अगर हमारे पास पहले डायग्राम इसकी बना लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं। पहले हम डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, डायग्राम यहां बना लेते हैं। डायाग्राम देखो, अगर दो सेम तरह के एटम आपस में जुड़े हो, सपोज करो कि हमारे पास दो सेम तरह के एटम है, एक ये एटम और एक ये एटम, दो सेम तरह के एटम आपस में जुड़े हो। ठीक है, उनके न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस के दरमियान में जो फासला है
उसको क्या सपोज करो डी है डिस्टेंस, इसका आधा कर दो। आधा करेंगे तो आपकी इतनी तो अकल काम करती होगी कि मतलब कि अगर आधा करते हैं तो यहां से लेके यहां तक बनेगा, ऐसा ही है। और यहां से लेके यहां तक क्या कहलाता है, रेडियस। दो एक जैसे एटम जब आपस में जुड़े हों तो उनके दरमियान में फासले का आधा एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और ये आपके एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हाउ एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड या डिटरमाइंड। वो किस तरह मालूम करते हैं कि दो एटम जब आपस में जुड़े हैं उनके फासला मेजर के उसका आधा कर दो। ठीक है, इसका आधा जो करोगे इसको हम नाम दे रहे होते हैं रेडियस का। और यही हमारे पास डेफिनेशन है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये आधा फासला है किसके दरमियान में, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड का मतलब होता है जुड़े हुए, बॉन्डेड एटम। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड कर लो, ये इसकी जगह पे आप एक और वर्ड है सेम, ये दोनों बातें सेम है। आइडेंटिकल मतलब ये होता है एक तरह का, सेम भी मतलब एक तरह के, एक तरह के एटम आपस में जुड़े, उनके न्यूक्लियस में फासले का आधा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, एटॉमिक रेडियस का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या होता है जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक रेडियस का जो यूजुअली यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है पिकोमीटर। पिको की वैल्यू आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इज पिकोमीटर, ठीक है। क्या हमारे पास यूनिट है, पिकोमीटर है। और यही बात यहां पे लिखेंगे, द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज पिकोमीटर, पीएम। द वैल्यू ऑफ, और जो वैल्यू है किसकी भला, ऑफ पिको, PICO, पिको। पिको की वैल्यू क्या होती है, इज 10⁻⁻12। और भी यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए, नैनोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है और एंगस्ट्रम भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो भी अगर साथ लिखना तो लिख सकते हैं, वरना आपको कोई यही मेंशन किया, पी छोटा लिखना, याद रखना। पिको का पी छोटा है, एम भी छोटा है, पिको मीटर। अब बात कर रहे थे हमारे पास नेक्स्ट आगे डायग्राम। डायग्राम के बाद हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। कहता है हमारे पास दो कार्बन एटम के दरमियान में टोटल फासला 154 पिकोमीटर होता है, सही है। द डिस्टेंस ऑफ टू कार्बन एटम्स आर 154 पिकोमीटर। तो एक जैसे जब कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं उसके दरमियान फासला जो टोटल होता है वो 154 मीटर होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसका आधा। द एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियस इज 154 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बनेगा 77 पिकोमीटर। ये हमारे पास 77 पिकोमीटर क्या बन जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड राइट डाउन वन एग्जांपल। एटॉमिक रेडियस की तारीफ करो और एक मिसाल दो। ये मिसाल आ गई, अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं वो कहेगा डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल दे दो जी इसकी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की तारीफ करो, एक मिसाल दो। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है, एग्जांपल आ गई। मैं कोशिश कीजिएगा कि डेफिनेशन, यूनिट, एग्जांपल और डायग्राम सारा कुछ बना दो। अगर आप ये सारी चीजें बना देते तो आपको 2 नंबर 100% है, 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है।
तो अब इसके बाद आ जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है कि हम लेफ्ट राइट जाए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कम होता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड में हम पहले देखेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। भाई हम जब अलोंग द पीरियड जा रहे होते हैं तो हमारे पास सिंपल सा काम होता है, क्या, पहले एटम का साइज बड़ा है, फिर ऐसा ऐसा क्या आना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां न्यूक्लियस सबसे छोटा, इसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा, इसका न्यूक्लियस उससे बड़ा और इसका न्यूक्लियस उससे बड़ा, क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं ना न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है। पहली बात हम यही लिखेंगे कि जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। एटम का साइज छोटा होने की मेन रीजन ये है कि शेल सेम रहते हैं और न्यूक्लियस बड़ा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं पहला शेल किसी में भी नहीं बनाया, सही है, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको बड़ी ताकत के साथ खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे खींचते हैं। जितना ताकतवर न्यूक्लियस होगा वो उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और ये बात हम यहां पर लिखने लगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, कर लो जी, अलोंग अ पीरियड होता है इस तरह, ये पीरियड है, अलोंग अ पीरियड, देन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होता है ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है, एलिमेंट डिक्रीज, डिक्रीज होता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है वो मैं नीचे बता रहा हूं, फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है हमारे पास कि जब हम लेफ्ट राइट पीरियड में जा रहे होते हैं तो एटम का न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियस साइज बढ़ने से क्या, उसमें प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से खींचेगा, सही है। और ये बात हम यहां पर लिखेंगे, अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, पीरियड में लेफ्ट राइट जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल, एक ही शेल में, यहां पर भी सेम शेल सेम शेल सेम शेल, मतलब सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना ये बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, विच जो क्या करता है, अट्रैक्ट, खींचता है, किस चीज को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पावरफुली, पावरफुल, जो बड़ी ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये है कि हमारे पास अलोंग द पीरियड बात कर ली है कि शेल सेम रहते हैं, उसमें आके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, नेक्स्ट है हमारे पास डाउन द ग्रुप। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, कैसे, हमारे पास ये हमारे पास एक एटम है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये बात सादा से याद रखनी है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। उसकी रीजन क्या है, अब देखो पहले एटम में एक शेल था, दूसरे में दो शेल, तीसरे में, चौथे में चार शेल। ये बेसिकली रीजन है कि हम, हमारे पास जब टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं हर नीचे वाले एलिमेंट में एक शेल ज्यादा होता है, ठीक है। और यही बात हम यहां पे लिखेंगे, व्हेन वी मूव
डाउन द ग्रुप, डाउन द, डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ, डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं देन फिर क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, बढ़ जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। पहली रीजन, डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा है कि हर आने वाले एटम में एक शेल का इजाफा हो रहा है, ठीक है, और यही बात हम यहां पे लिखेंगे, द नंबर ऑफ शेल आर increased डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं जी। और सेकंड नंबर पे यहां पे एक बात लिखूंगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एक और चीज भी बढ़ रही होती है, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो सादा सी बात बताता हूं, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक एटम के अंदर, मैं यहां पे लगा देता हूं दो और इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर बात करो इस इलेक्ट्रॉन की और इस न्यूक्लियस की, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, ठीक है, लेकिन जो इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये वाले दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसके कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, सही है, ये दरमियान इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ताकत को आखिरी शेल पे कम कर देते हैं। मैं आपको सादा सा एग्जांपल दूं, घर में पंखा लगा होगा ना, अगर आपके सामने काफी सारे लोग बैठे हो तो आप तक पंखे की हवा नहीं आएगी, वो क्या कर रहे हैं, पंखे की हवा को कम कर रहे हैं आप तक। सेम काम यहाँ पे होता है, ये सपोज कर लो पंखा है और ये आखिरी बंदा बैठा हुआ है, तो दरमियान में काफी सारे बंदे बैठे हुए हैं, जितने दरमियान में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना हवा लास्ट तक कम पहुंचेगी। सेम काम है, अगर ये वाली चीज दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ताकत को यहां तक पहुंचने नहीं दे रहे, जिसके न्यूक्लियस की ताकत आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, और अट्रैक्शन को कम होने का नाम ही शील्डिंग इफेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये है जी हमारे पास कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं दरमियान इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इसमें एटॉमिक रेडियो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सही, हमने पहले देखा जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अक्कर क्यों हो रही होती है, हमने कहा जी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट होती है, इसलिए होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास है जी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। नेक्स्ट हमने देखा जी एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है जी, हमारे पास दो एटम जब एक जैसे आपस में जुड़े हों, उनके न्यूक्लियस के दरमियान में फासले का आधा भाग हो, वो एटॉमिक रेडियस है। यही डेफिनेशन की यूनिट क्या होता है जी, इसका पिकोमीटर होता है, पिको की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। और एग्जांपल अगर देखी जाए तो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में न्यूक्लियस का फासला होता है 154 पिकोमीटर। अब उसका आधा करो, 154 का 77 पिकोमीटर बनता है, जो कि एटॉमिक रेडियस है कार्बन का, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम आ गई पीरियोडिक टेबल। हमने देखा जी जब हम पीरियड में इस साइड से इस साइड की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटम का साइज कम हो जाता है। कम होने की दो रीजन हमने लिखी, सेम नंबर ऑफ शेल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर हो जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचता होता है। नेक्स्ट हमने देखा डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप बात की जाए तो हमारे पास ये सारे के सारे सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है। उसकी भी दो रीजन है, पहला रीजन नंबर ऑफ शेल बढ़ गया, सेकंड नंबर पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, ठीक है। ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।